सीजन 3 एपिसोड 3। क्लार्क ग्राउंडर्स की कैपिटल पुलिस में कैद है। लेक्सा उससे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसने शाम को एक समिट बुलाई है जिसमें कि वो क्लार्क को उसके लोगों स्काई क्रू के हवाले कर देगी। लेक्सा क्लार्क को कहती है कि उसे आइस नेशन की क्वीन मारने वाली थी और लेक्सा ने उसे मरने से बचाया है। क्लार्क लेक्सा से गुस्सा है कि वो उन सभी को माउंट वेदर पर छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण वो लेक्सा से कहती है वो काम करने में तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं थी और मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। लेक्सा क्लार्क को कहती है कि वो चाहती है कि स्काई क्रू भी उनके साथ एक हो जाए और 13 क्लान के नाम से जाना जाए। वो ये भी कहती है कि अगर क्लार्क उसके सामने सर झुकाएगी तब तो स्काई क्रू सेफ रहेगा। क्लार्क लेक्सा को कहती है कि वो उसे मार क्यों नहीं देती, जिससे वान हेडा की सारी ताकतें उसके अंदर आ जाए, और लेक्सा के सामने सर झुकाने से मना कर देती है। लेक्सा अपने दरबार में आती है। वहाँ पर 12 क्लान के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। आइस नेशन के अलावा सभी रिप्रेजेंटेटिव लेक्सा को सर झुकाकर विश करते हैं। टाइटस आइस नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कमांडर के सामने सर झुकाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वो रिप्रेजेंटेटिव कमांडर को ही सर झुकाने के लिए कहता है। उसके इस तरह कहने का कारण है कि उन लोगों ने कभी भी दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाया है। लेक्सा टाइटस को शांत रहने के लिए कहती है। आइस नेशन का रिप्रेजेंटेटिव लेक्सा से पूछता है कि वान हेडा अभी तक जिंदा कैसे है, क्या वो लेक्सा की कमजोरी है। टाइटस उस रिप्रेजेंटेटिव से आइस नेशन आर्मी के पुलिस के नजदीक आने के बारे में पूछता है। रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि वो तो एक ट्रायल चल रहा है। लेक्सा इन सब बातों को बीच में ही रोककर उस रिप्रेजेंटेटिव को अपने नजदीक बुलाती है। उससे आइस नेशन की क्वीन निया के लिए एक मैसेज देना है। जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव लेक्सा के नजदीक आता है, वो उसे बालकनी से नीचे फेंक देती है। बाकी ग्राउंडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ये देखकर सहम जाते हैं। पुलिस के बाहर एक ट्रक में सवार होकर केन पहुंचता है। केन सभी को अपनी गन और रेडियो उस ट्रक में ही छोड़ देने के लिए कहता है। केन एक स्काई पीपल को माउंट वेदर की मेडिकल किट पकड़े हुए देखता है और उसे ट्रक में ही छोड़ने के लिए कहता है। केन एबी को भी कहता है कि अगर ग्राउंडर्स को पता चल गया कि हम माउंट वेदर को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी ग्राउंडर्स के साथ होने वाली मीटिंग खतरे में पड़ सकती है। माउंट वेदर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही अलग बात है और वहाँ जाकर रहना बिल्कुल अलग। ग्राउंडर्स को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग माउंट वेदर में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो माउंट वेदर से नफरत करते हैं। फिर वो सभी समिट में बोले जाने वाले मुद्दे लिखते हैं, जो कि है लिंकन के ऊपर से किल के ऑर्डर को हटाना, ट्रेड शुरू करना, क्लार्क को वापस लाना। एबी को चिंता है कि वो लोग शायद क्लार्क को वापस नहीं देंगे। बेलेमी, रेवन, जीना और ऑक्टेविया माउंट वेदर में सप्लाईज लेकर आए हैं। वो सभी वहाँ लेवल 5 के डाइनिंग रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फार्म स्टेशन के सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। सभी खा पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। पाइक उन लोगों का वेलकम करता है। रेवन और ऑक्टेविया सभी को माउंट वेदर में इस तरह से देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वहाँ फार्म स्टेशन के 36 लोग हैं। ऑक्टेविया पाइक को वार्न करती है कि उनकी यहाँ मौजूदगी ग्राउंडर्स की गलतफहमी पैदा करने का कारण बन सकती है। सिंक्लेयर आकर रेवन को वहाँ हो रही इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। पुलिस में रोन क्लार्क के पास आता है। वो भी क्लार्क के समान ही कमांडर का बंदी है। रोन क्लार्क को कहता है कि लेक्सा ने उसके साथ डील की थी कि वो वान हेडा को उसके पास लेकर आएगा और वो रोन के ऊपर लगी हुई रोक को हटा देगी, लेकिन उसने अपनी उस डील को तोड़ दिया है। अब वो क्लार्क के साथ डील करना चाहता है। वो चाहता है कि क्लार्क लेक्सा को खत्म कर दे और आइस क्वीन इस पूरे कोलिशन की क्वीन बन जाए। क्लार्क रोन को कहती है कि उसने सुना है कि आइस क्वीन लेक्सा से भी बेकार है। रोन का कहना है कि क्लार्क ने सिर्फ एक तरफा बात ही सुन रखी है। बेलेमी को ऑक्टेविया माउंट वेदर के बाहर के गेट के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाता है। ऑक्टेविया के इस तरह बैठे हुए रहने का कारण पूछने पर वो बेलेमी को बताती है कि माउंट वेदर को रहने के लिए इस्तेमाल करना बहुत गलत है। ऑक्टेविया बेलेमी को बताती है कि लिंकन के ऊपर से किल ऑर्डर हटाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। वो बेलेमी से माफी मांगती है और कहती है कि वो स्काई पीपल के बीच में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। बेलेमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्काई पीपल उसके अपने लोग हैं। वो ऐसा नहीं सोचे, वो हमेशा उन्हीं में से एक रहेगी और बेलेमी के साथ हमेशा कंफर्टेबल रहेगी। तभी उन्हें फार्म स्टेशन के 2 गार्ड इको को पकड़कर लाते हुए दिखाई देते हैं। बेलेमी इको को पहचान जाता है और गार्ड्स को उसे छोड़ने के लिए कहता है। इको बेलेमी को बताती है कि ये समिट सब दिखावा है। वहाँ एक जाल बिछाया गया है जिसमें फंसकर सभी स्काई पीपल मारे जाएंगे।
एक अनजान जगह पर एक आइस नेशन के एसेसिन को चाकुओं के सेट के साथ दिखाया जाता है। माउंट वेदर में लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं। रेवन, जीना और सिंक्लेयर मैस हॉल पहुंचते हैं। इमरजेंसी के कारण सभी को मैस हॉल में बुलाया गया है। सभी फार्म स्टेशन के लोग वेपन्स ले लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेलेमी को इको की बातों पर पूरा भरोसा है। पाइक माउंट वेदर में मौजूद मिसाइल्स को यूज करने के बारे में सोचता है। रेवन मिसाइल्स के लॉन्च कोड्स को सेट करने में लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। बेलेमी जीना को रेवन की मदद करने के लिए वहीं छोड़कर खुद पॉलिस में मौजूद स्काई पीपल को वार्न करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उन लोगों से इसका रेडियो पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। आइस नेशन का एसेसिन एक डिजिटल वॉच को काउंटडाउन नंबर से सेट कर देता है। वो अपने हाथ की कलाई काटता है और खून की कुछ बूंदे एक डिब्बे में डाल देता है। केन और एबी पहली बार पॉलिस आए हैं। वो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो दोनों मार्केट में घूमते हैं। उन्हें सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटी बच्ची एबी के हाथ पकड़कर एक शॉप पर ले जाती है। वहाँ एक औरत लोकल फूड एबी को खाने के लिए देती है। एबी उसे खाने से मना कर देती है, लेकिन केन उसे खा लेता है और अपनी जैकेट पर लगे हुए पैच को निकालकर उस औरत को देता है। एबी केन की मानवता को देखकर उसे अपना चांसलर का पिन निकाल कर देती है। वो कहती है कि केन उस पिन को डिजर्व करता है। वो चांसलर बने रहने लायक है। केन उस पिन को एबी को वापस देता है और कहता है कि हम इसके लिए आर्केडिया में इलेक्शन करवा सकते हैं। इंदिरा एबी और केन का वहाँ वेलकम करने आती है। पुलिस के बाहर जंगल में लेक्सा एक बच्चे एडन को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं आसपास बाकी नाइट ब्लड्स भी खड़े हुए ट्रेनिंग को देख रहे हैं। एडन्स को थोड़ी लग जाती है। टाइटस लेक्सा को स्काई पीपल के वहाँ पहुँचने के बारे में बताता है और सभी नाइट ब्लड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। टाइटस लेक्सा को वार्न करता है कि इस समिट में स्काई पीपल को हिस्सा बनाने के कारण आइस नेशन की क्वीन नाराज हो सकती है। वो लेक्सा से स्काई पीपल के वहाँ आने का कारण पूछता है, क्योंकि उनके आने से बाकी क्लान भी खुश नहीं है। लेक्सा टाइटस को कहती है कि वो सब मान जाएंगे जब वो वान हेडा को मेरे सामने सिर झुकाते हुए देखेंगे। टाइटस का कहना है कि अगर लेक्सा को वान हेडा की पावर चाहिए तो वो उसे मार क्यों नहीं देती। माउंट वेदर में सिंक्लेयर, जीना और रेवन फाइल्स में मिसाइल्स के लॉन्चिंग कोड को ढूंढ रहे हैं। जीना को लगता है कि जरूर डांटे ने अपने ऑफिस की किसी फाइल में उन कोड्स को लिख रखा होगा। वो डांटे के ऑफिस में चली जाती है। बेलेमी, ऑक्टेविया, इको और पाइक पुलिस आ गए हैं और उन्होंने रोवर को ट्रक के पास पार्क कर दिया है। ऑक्टेविया को ट्रक में मौजूद गार्ड्स मरे हुए दिखाई देते हैं। उनका गला किसी ने काट दिया था, इसीलिए उन लोगों के रेडियो मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। पाइक को इको के ऊपर गुस्सा आता है। वो उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ऑक्टेविया उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि ये हमारी मदद कर रही है। पुलिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि कोई भी वेपन्स लेकर अंदर नहीं जा सकता है। इको उन्हें लेकर टनल्स की ओर बढ़ जाती है। वो उन्हें रास्ता दिखाती हुई आगे बढ़ती है। क्लार्क अपने रूम में बैठे हुए रोन के छोड़े गए चाकू को देख रही है। लेक्सा वहाँ आती है। क्लार्क उसी वक्त फुर्ती से लेक्सा के गले पर चाकू रख देती है, लेकिन वो लेक्सा का गला नहीं काट पाती। लेक्सा उसे इस तरह देखकर कहती है कि तुम मेरे कारण इस स्थिति में पहुंच चुकी हो। तुम अपनी मॉम के पास जाने के लिए आजाद हो। तुम्हें वहां भेज दिया जाएगा। लेक्सा यह कहकर जाने लगती है, तभी क्लार्क उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास लेक्सा से बेहतर प्लान है। एबी और केन लेक्सा के बेडरूम में है और उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ क्लार्क आती है। एबी क्लार्क को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। क्लार्क उन्हें बताती है कि आइस नेशन के कारण समिट की कुछ बातों में बदलाव किया जा रहा है। अब स्काई पीपल के साथ समझौता नहीं होगा, बल्कि उन्हें ग्राउंडर्स के 12 समूह के साथ 13वां समूह बनकर रहना होगा, जिससे कि कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो। एबी एडवाइस लेने के लिए केन की ओर देखती है। केन क्लार्क के इस फैसले को मानने के लिए तैयार है। सूरज के छिपते ही समिट शुरू हो जाती है। एंथम के शुरू होते ही क्लार्क सिंहासन वाले कमरे में आती है और लेक्सा के आगे अपना सर झुका देती है। सभी 12 समूह के लोग वानहेडा को लेक्सा के आगे सर झुकाते हुए देखते हैं और वो भी रोन समेत लेक्सा के आगे सर झुका देते हैं। पुलिस में बेलेमी, ऑक्टेविया और पाइक इको के बताए हुए रास्ते से लिफ्ट के शाफ्ट तक पहुंच चुके हैं। लिफ्ट को लाने वाले व्हील को 2 गार्ड्स चला रहे होते हैं। उन्हें पाइक और बेलेमी मार गिराते हैं। आइस नेशन एसेसिन अपने आप को ब्लड से रंग लेता है और वो बोलता जा रहा है कि ये वो अपनी माँ, पापा, भाई और अपने साथियों के लिए कर रहा है। बेलेमी इको के कहने पर एलिवेटर शाफ्ट की सीढ़ियों
को चढ़ना शुरू कर देता है। सभी उसके पीछे हैं। लेक्सा सभी को उठने का ऑर्डर देती है और स्काई क्रू का वेलकम करती है। वो सभी 12 क्लान को बताती है कि स्काई क्रू उनके साथ अब 13वें क्लान के रूप में शामिल होने जा रहा है। वो स्काई क्रू लीडर को उनके निशान को डलवाने के लिए बुलवाती है। एबी केन को इस काम को करने के लिए कहती है। केन अपने हाथ पर ग्राउंडर्स के निशान को लगवा लेता है। तभी वहाँ बेलेमी, पाइक और ऑक्टिविया पहुँच जाते हैं। सभी के हाथों में गन है। बेलेमी उन सभी को बताता है कि ये समिट एक तरह का जाल है। पाइक उन्हें बताता है कि उनके गार्ड्स गाड़ी में मारे हुए पाए गए हैं। लेक्सा उन्हें पूछती है कि उन्हें किसने बताया कि ये समिट एक जाल है। तब बेलेमी इको को चारों ओर देखता है। वो किसी को भी वहाँ दिखाई नहीं देती। आइस नेशन असेसिन का डिजिटल वॉच का टाइम कंप्लीट हो गया है और उसके रिचुअल्स भी पूरे हो चुके हैं। वो आगे बढ़ता है। तब हमें पता चलता है कि वो माउंट वेदर के लेवल 7 में है। माउंट वेदर के कमांड सेंटर में रेवन और सिंक्लेयर अभी तक मिसाइल के लॉन्चिंग कोड्स नहीं ढूंढ पाए हैं। इस बात से रेवन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। सिंक्लेयर उसे याद दिलाता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। जीना जो कि डांटे के रूम में है, उसे भी लॉन्च कोड्स वहाँ नहीं मिले थे। वो रेडियो पर रेवन और सिंक्लेयर को इस बारे में बता रही होती है। तभी पीछे से आइस नेशन का एसेसिन आ जाता है और उसे मारता है। जीना नीचे गिर जाती है। एसेसिन डेस्क को क्लियर करता है और वहीं छिपे हुए माउंट वेदर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट फीचर को कोड डालकर एक्टिवेट कर देता है। कोड उसके हाथों पर लिखा हुआ है। वो टाइमर में 1 मिनट का टाइम सेट करता है और वहाँ से चला जाता है। जीना किसी तरह से रेडियो तक पहुँचती है और रेवन को इस बारे में बताती है। रेवन और सिंक्लेयर भी उस एसेसिन को जाते हुए देख चुके हैं। दोनों उसके पीछे भागते हैं। सिंक्लेयर एसेसिन को पकड़ लेता है। छोटी सी लड़ाई होती है। पीछे से रेवन आकर एसेसिन को गोली मार देती है। सिंक्लेयर उसके हाथ पर लिखा हुआ नंबर पढ़कर रेवन को बताता है। रेवन उस नंबर को जीना को बताना चाहती है, लेकिन जीना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है क्योंकि वो मर चुकी है। रेवन माउंट वेदर के अंदर जाने के लिए मुड़ती है। तभी टाइमर का टाइम पूरा हो जाता है और माउंट वेदर में विस्फोट हो जाता है। फार्म स्टेशन के सभी लोग जीना समेत मारे जाते हैं। पॉलिस के समिट में बेलेमी को समझ में आ चुका है कि इको ने उन सभी को धोखा दिया है। रेवन बेलेमी को रेडियो पर बताती है कि माउंट वेदर पर ग्राउंडर्स ने अटैक किया था और अब वहाँ उसके और सिंक्लेयर के अलावा कोई नहीं बचा। वहाँ मौजूद आइस नेशन का रिप्रेजेंटेटिव लेक्सा को कहता है कि लेक्सा कितनी कमजोर है। वो जो नहीं कर पाई उसे हम लोगों ने कर दिखाया। लेक्सा प्रिंस रोन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और आइस नेशन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। एबी को चिंता होने लगती है कि कहीं ये लोग अब आर्केडिया पर अटैक न कर दें। लेक्सा उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। इंदिरा केन और एबी के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो ऑक्टिविया को कहती है कि उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस अच्छे से कर रही होगी। बेलेमी क्लार्क को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेक्सा क्लार्क को वहाँ से जाने के लिए मना करती है। उसका कहना है कि क्लार्क अभी उसके पास ज्यादा सेफ रहेगी। क्लार्क धीरे से एबी को कहती है कि मैं यहीं रुकूंगी और देखूंगी कि लेक्सा अपना कहा पूरा करती है या नहीं। बेलेमी क्लार्क को याद दिलाता है कि लेक्सा की नजरों में उसके लोग पहले आते हैं, इसीलिए क्लार्क का लेक्सा के पास रुकना सही नहीं होगा। लेकिन क्लार्क अभी वहीं रुकना चाहती है। टाइटस क्लार्क और लेक्सा को समिट रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है। क्लार्क सोच में है कि आइस नेशन को माउंट वेदर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड्स के बारे में कैसे पता चला। लेक्सा उसे अपने साथ वहीं रुकने के लिए थैंक्स कहती है। लेक्सा क्लार्क के सामने नील डाउन होती है और कसम खाती है कि अपने जीवन भर कभी भी स्काई क्रू को अलग नहीं समझेगी और उनकी रक्षा करेगी। क्लार्क उसे हाथ बढ़ाकर उठा देती है। कहीं दूर पॉलिस के बाहर जंगल में इको भागती हुई आती है। वहाँ 12 क्लान के एम्बेसडर्स जमा है। वो कहती है कि उसके पास क्वीन के लिए एक मैसेज है। इको आइस नेशन की क्वीन निया को बताती है कि उसने अपना काम कर दिया है, युद्ध की घोषणा हो गई है। वो लास्ट बचे हुए माउंटेन मैन को थैंक्स कहती है जिसके कारण ये सब हो पाया। उसी वक्त निया के बाजू में इमर्सन आकर खड़ा हो जाता है। उसी ने एसेसिन के रूप में एक ग्राउंडर को भेजा था और माउंट वेदर को पूरी तरह से खत्म करवा दिया था। इको उन्हें बताती है कि क्लार्क लेक्सा के साथ है और प्रिंस रोन को लेक्सा ने एक बंदी बना लिया है। निया कहती है कि कोई बात नहीं, रोन जल्दी ही आजाद होगा और लेक्सा मारी जाएगी।